रहे हैं। सारे शहर को उजाड़ दो, ये डीटीपी रह लेंगे, कमिश्नर रह लेंगे सर, हम भी शहर छोड़ देते हैं, सारे पब्लिक चल जाएगी, दोनों रह लेंगे शहर। आप शहर क्यों छोड़ते हो? आपने छोड़ना है तो सरकार का साथ छोड़िए, बीजेपी का साथ छोड़िए। शहर छोड़कर क्या होगा? सर मुख्यमंत्री जी तो इनको सख्त निर्देश देके गए, अब मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में डालेंगे तो हमने अभी तक नहीं डाला था। मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, उसके मुख्यमंत्री जी से ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को बाईपास करते हैं? हाँ करे जी, बाईपास करा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था बने बनाए, पर बोल रहे हो ये बात? मुख्यमंत्री जी, हाँ जी कैमरे में बता रहा, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे बने बनाए शोरूम नहीं गिरने, फिर गिरे। हमने आवाज उठाने वाले तो पुलिस वाले उठा के लेके बिलविंदर सिंह जैसे। हमारे भी हाल हो जाएगा। डर लग रहा है? नहीं डरते नहीं, पब्लिक के लिए मर भी जाएंगे, फांसी भी लटका दो लटक जाएंगे, डरते नहीं जी। लेकिन बीजेपी नहीं छोड़ेंगे पार्टी, हमने बीजेपी मेरे पास पार्टी के लिए थोड़ी। यानी ऐसे परिवार से आते हैं जिसने लंबे समय से राजनीति की है। आपको लगता है कि सीएम अगर किसी को बोले और उसके बाद भी शोरूम टूट जाए, इसका मतलब तो ये है कि सीएम साहब के हाथ में, डीसी साहब के हाथ में कोई भी अफसर नहीं है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं, अफसरों की सुनवाई नहीं? बात नहीं है, तो डीटीपी साहब को भी बुलाया था, मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो कहते हैं पहले नोटिस दिए हुए हैं, तो उसके लिए भी हमने डीसी साहब से बात किया। शाम का 5 बजे का समय हमारा तय हुआ है। हजारों लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या मैसेज आएगा कि सीएम ने डीसी को बोला, सीएम ने कमिश्नर को बोला, सीएम ने सबको बोल दिया, उसके बावजूद वहां पे 3-3 जेसीबी लेकर ऐसे तोड़ने चले गए जैसे वो टायर लगाकर अपने शोरूम में वहां से भगा के ना ले जाए? नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, इस बारे में अभी डीसी साहब से बात हुई है, वो कहते हैं मेरे भी नॉलेज में नहीं है। तो 5 बजे का समय रखा गया, 5 बजे का समय रखा हुआ है और 5 बजे बैठ के बात करके उनको जो भी है आगे की। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, देखो उसको भी पता है ना कॉलोनी अनऑथराइज्ड। कितने रुपए गज में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जमीन मिल जाती है सर? वो भी ये तो आइडिया मेरे को नहीं है। कुछ कम से कम 7-8 हजार रुपए गज में हुड्डा में प्लॉट दे रही है आपकी सरकार। अब ये तो देखो इतना तो मेरे को इस बारे में नॉलेज। 5 लाख रुपए अपने घर से खर्चा करके भाई साहब कम से कम 5000 गैदरिंग, सीएम साहब भी इतने खुश हो गए कहने लगे सुबह है ना 9 बजे मैंने इतनी गैदरिंग आज तक मैंने अपने प्रोग्राम में इतनी गैदरिंग नहीं देखी। खुशी का एहसास हो रहा है आज या नहीं? मंडल अध्यक्ष जी एक मिनट, मंडल अध्यक्ष जी एक मिनट जाकर रहे हैं सर, पब्लिक के लिए खड़े, एक मिनट आइए, पब्लिक आपको बुला रही है। क्या शुभ नाम है सर आपका? गुप्ता। आ जाओ ना सर, गुप्ता जी कमाल होगी, सारे आपको इंतजार कर रहे हैं, एक बार आ जाओ। अपनी यानी आपको मंडल अध्यक्ष, मंडल के लोग ही नहीं होंगे तो फिर अध्यक्ष पद का क्या करोगे आप? ये लोगों को सर क्या बात, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला नहीं डाल रहे आप? इतने लोग परेशान हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, कपड़े उतरने को हुए, बच्चे घरों से बाहर हैं, लेंटर डीपीसी जो कुछ मिलता है सब कुछ तोड़फोड़ जाते हैं। या तो इनका सीएम सिटी से शहर बदलवा दो, या अगर यहीं पे रखवाना है तो कम से कम ऐसा तो करवा दो कि ये लोग रह सके। इसका हर्जाना अब सरकार देगी या डीटीपी साहब देगी? डीटीपी साहब ने देना चाहिए। नहीं देना चाहिए एक अलग बात है, देगा कौन? डीटीपी साहब दे रहे, कौन देगा? दिलवाओगे आप सबको? हम कोशिश करेंगे, दिलवाएंगे आप सबको। इनकी माया है ये डर बनाने के लिए, शहर में सिर्फ दहशत बनाने के लिए। 4 तोड़ेंगे, 40 हमारे पास आएंगे। रेट सरकारी रेट फिक्स नहीं है डेवलपमेंट चार्ज का, डीटीपी ऑफिस का रेट फिक्स है, 1000 रुपए गज के हिसाब से हमें दे दो, चाहे 20 बिल्डिंग बना लो, वहाँ 200 शोरूम बने। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नगर निगम से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि लगातार सीएम सिटी करनाल में अलग अलग कॉलोनियों के अंदर पीले पंजे चल रहे हैं। लोगों के मकान, दुकान, शोरूम जो कुछ सामने आ रहा है सब कुछ पीले पंजे चलाकर निस्तो नाबूद किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी को अपना समर्थन देने वाले जो पार्षद हैं या बीजेपी से चुने हुए जो पार्षद है किस तरह से इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारे साथ पार्षद है युद्धवीर सैनी। युद्धवीर जी, लगातार पीले पंजे चल रहे हैं, आज तो एक शोरूम को गिराने के लिए 3 पीले पंजे जेसीबी मशीनें आ गई। ऐसा क्या काम चल रहा था कि सुबह 8 बजे जो डीटीपी थे वहां पर मशीनें लेकर आ गए? पता नहीं, तो इनकी अफसरों की माया यही जानना है, हमें तो माया कौन सी माया? पैसा ये समझ लो, आप सबने पता इनकी माया है ये डर बनाने के लिए, शहर में सिर्फ दहशत बनाने के लिए। 4 तोड़ेंगे, 40 हमारे पास आएंगे। रेट सरकारी रेट फिक्स नहीं है डेवलपमेंट चार्ज का, डीटीपी ऑफिस का रेट फिक्स है, 1000 रुपए गज के हिसाब से हमें दे दो, चाहे 20 बिल्डिंग बना लो, वहाँ 200 शोरूम बने, 4 ही दिखे, 200 के 200 तोड़ो। जब तो हमने भी कार्रवाई सब पे चल रही। कॉलोनी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया, अभी नई कॉलोनी नहीं बसन देंगे। जो ये मंगल कॉलोनी पार्ट 2 सरकार के पास प्रपोजल में गई हुई है अप्रूवल होने के लिए। अप्रूवल आज हो जाए 2 महीने में हो जाए, वो तो पीछे कोरोना करके रुक गया था। अप्रूवल के लिए 95% कॉलोनी बसी पड़ी, उसको तोड़ने लग रहे हैं। सारे शहर को उजाड़ दो, ये डीटीपी रह लेंगे, कमिश्नर रह लेंगे सर, हम भी शहर छोड़ देते हैं, सारे पब्लिक चल जाएगी, दोनों रह लेंगे शहर। आप शहर क्यों छोड़ते हो? आपने छोड़ना है तो सरकार का साथ छोड़िए, बीजेपी का साथ छोड़िए। शहर छोड़कर क्या होगा? सर मुख्यमंत्री जी तो इनको सख्त निर्देश देके गए, अब मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में डालेंगे तो हमने अभी तक नहीं डाला था, मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, उसके मुख्यमंत्री जी से ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को बाईपास करते हैं? हाँ करे जी, बाईपास करा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था बने बनाए। पर बोल रहे हो ये बात? मुख्यमंत्री जी, हाँ जी कैमरे में बता रहा, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे बने बनाए शोरूम नहीं गिरने, फिर
गिरे जी। तो आप क्या क्या करना चाहते हैं? कोई बात नहीं जी, हम अपना हम मेरे मैडम से मिले, सारे पार्षद मिले, 18 के पार्षद, हमारे सारे पार्षद भाई हैं, सीनियर डिप्टी मेयर भी, हम सारे मिलकर के रणनीति तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में मैटर डालेंगे। सैनी साहब, आज हमने डीटीपी साहब का इंटरव्यू किया था, लोग आरोप लगा रहे थे वो पैसे लेते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप कैमरे पर कसम खाइए कि मंदिर में जाकर कसम खानी पड़ेगी, आप रिश्वत नहीं लेते। उन्होंने मना कर दिया कि मैंने आज तक इससे पंजी नहीं ली। अपने गंगा जल ले लेंगे, अपने बच्चों के सिर पात रख के मैं पैसे लेता। यहाँ निगम में कोई अफसर खा दे कसम एक भी बात करे। नगर निगम में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। जब शहर का क्या हाल हो, पर आपको नहीं दिखता जी, सारा दिन शहर में रहते हो आप भी, और देखते हो। तो आवाजें उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं उठा रहे? हम नहीं उठा रहे, और कौन उठा रहा जी? हम नहीं आवाज उठा रहे। आवाज उठाने वाले तो पुलिस वाले उठा के लेके बिलविंदर सिंह जैसे। हमारे भी हाल हो जाएगा। डर लग रहा है? नहीं डरते नहीं, पब्लिक के लिए मर भी जाएंगे, फांसी भी लटका दो लटक जाएंगे, डरते नहीं जी। लेकिन बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी हमने बीजेपी मेरे पास पार्टी के लिए थोड़ी हुआ है जी, हमने मुख्यमंत्री जी थोड़ी करा रहे काम। थोड़ा झटका तो दो। अगर ऐसी बात है तो सीएम साहब को बोलो कि सीएम साहब अगर इस तरह से नाजायज होगी तो हम पार्टी छोड़ देंगे। जब मुख्यमंत्री जी भी ना सुने, हमारे माले जो मुख्यमंत्री जी वो ना सुने, उसके बाद तो हम कहेंगे भी हम हमारे सुनवाई नहीं हुई, हम आगे कार्रवाई करेंगे। आपको लग रहा है मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सुनवाई होती है, मुख्यमंत्री जी को पूरा बढ़िया सुनते हैं, पार्षदों को 2-2, 3-3 घंटे देते हैं। अब आगे जो कार्रवाई नहीं हो रही। बाबूजी मुख्यमंत्री जी तो मना करके फिर कार्रवाई होगी, बताओ क्या करे। मुख्यमंत्री जी ने मना करा, सारे पार्षद खड़े, सीएम साहब ने मना कर दिया, अभी बने बनाए शोरूम नहीं कर रहे, नई कॉलोनी है उसको रोको बनने से। फिर क्या ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी से ऊपर भी किसी से सांठगांठ है क्या इनकी, जो सीएम साहब की बात को बाईपास इग्नोर करे? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बाबूजी अब तक मुख्यमंत्री की नॉलेज में मैटर डाल लेंगे ना, डीटीपी ने आपके आदेशों की अवहेलना करी है, अब इस पर कार्रवाई करो जी, कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब बड़े आज एक तो 50 आज नहीं, आज तो तोड़ेंगे 4-5-6 तो शोरूम। सुबह आगे वहाँ पे ऐसा क्या था? 6 बजे आगे बेरा नहीं, कौन सा वहाँ डाका डल रहा था, कोई वहाँ बम गिरने वाले थे भी, शोरूम गिरा 6 बजे आगे जी फटाफट। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। गजब की बात सुन लीजिए, यानी कि आम जनता में बीजेपी के लीडर्स में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, ये अधिकारियों ने जरूर करके दिखाया। आपके तो मंडल अध्यक्ष का भी शोरूम साफ कर दिया। हमारे नहीं, वो अर्बन मंडल के अध्यक्ष है सुनील गुप्ता जी, उनका भी शोरूम गिरा, उनका भी बना बनाया 5 मिनट। इसका मतलब तो उन्होंने भी अवैध बनाया था। उनका बना पड़ा था जी, बहुत पहले का बना अवैध था। बाबूजी एक बात तो सुनो, मेन रोड सड़क क्या अवैध होगी? अब मान लो उसका रकबा अवैध है, अप्रूव्ड के लिए फाइल गई हुई है, राज की थोड़ी बहुत पुरानी है जी वो। इसका मतलब इसका ये नाजायज कर रहे हैं, जायज कर रहे हैं अफसर। बाबूजी अफसरों ने जो गलत किया उसका अपने नेताओं को, हमारे जो हमारे मेयर मैडम है, मुख्यमंत्री जी, उनके नॉलेज में डालेंगे, जो कार्रवाई वो करेंगे। और वो जो पेट्रोल पंप बने वो अवैध बने, वो अवैध है। पेट्रोल पंप की फीस हो रही है, एचपी की एजेंसी, मतलब जो भी है जो एजेंसी मिलती है ट्रैक्टर की, उसमें भी लोन देने लग रहा है बैंक, फिर बैंक भी अवैध है, बैंक भी सरकारी बैंक लोन करने लग रहे वहाँ। अफसरों को छोड़ के बाकी सारे अवैध हैं। अफसर ठीक है, बाकी सारे अवैध है। अफसर ठीक है, बाकी सारे अवैध हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। सीधी तस्वीरें ये करनाल से आप देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ के जो सीनियर डिप्टी मेयर है राजेश अग्गी, उनसे भी बात करेंगे। आखिर राजेश अग्गी जी ने ये बात बोली थी कि आम जनता को हर समय मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने आशीर्वाद देकर उन्हें बना दिया है सीनियर डिप्टी मेयर, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से धड़ाधड़ शोरूम पे शोरूम, दुकानें, प्लाट, जो कुछ सामने आ रहा है, मशीनें तोड़ती जा रही हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है वो जरूर देखेंगे। अग्गी साहब, आपने तो कहा था मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के तो प्लाट, दुकान, शोरूम जो कुछ सामने है सब उड़ा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले हफ्ते जब आए थे तो हम सब लोगों ने, सब पार्षदों ने, हमने सब ने मिलकर उनसे बात की थी। तो उन्होंने डीसी साहब से, एसपी साहब, जितने हमारे कमिश्नर साहब थे, सबसे बात की थी कि भाई जो भी बना हुआ मकान है, दुकान, उसको नहीं तोड़ना, उन्होंने आदेश दिए थे। आज कैसे कार्रवाई हुई हमें भी नहीं पता, हमने डीसी साहब से भी बात की है, उनके भी वो भी कहते हैं मेरे नॉलेज में नहीं है। अग्गी साहब, मैं देखिए, आप यानी ऐसे परिवार से आते हैं जिसने लंबे समय से राजनीति की है, आपको लगता है कि सीएम अगर किसी को बोले और उसके बाद भी शोरूम टूट जाए, इसका मतलब तो ये है कि सीएम साहब के हाथ में, डीसी साहब के हाथ में कोई भी अफसर नहीं है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं, अफसरों की सुनवाई नहीं है? बात नहीं है। तो डीटीपी साहब को भी बुलाया था, मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो कहते हैं पहले नोटिस दिए हुए हैं, तो उसके लिए भी हमने डीसी साहब से बात किया। शाम का 5 बजे का समय हमारा तय हुआ है, हम लोग सब मिलकर उनसे बात करेंगे, उनको वहीं बुलाएंगे, कमिश्नर साहब को। आप सुनिए, अब हजारों लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या मैसेज आएगा कि सीएम ने डीसी को बोला, सीएम ने कमिश्नर को बोला, सीएम ने सबको बोल दिया, उसके बावजूद वहां पे 3-3 जेसीबी लेकर ऐसे तोड़ने चले गए जैसे वो टायर लगाकर अपना शोरूम ही वहां से भगा के ना ले जाए?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता। इस बारे में अभी डी साहब से बात हुई है, वो कहते हैं मेरे भी नॉलेज में नहीं है। तो 5 बजे का समय रखा गया है, 5 बजे का समय रखा हुआ है और 5 बजे बैठ के बात करके उनको जो भी है आगे की कार्रवाई रोक दी जाएगी। नॉलेज में नहीं है, किसी के भी संज्ञान में मामला नहीं होता, किसी की नॉलेज में मामला नहीं होता, एक ही अफसर की नॉलेज में होता है और वो जाकर जेसीबी लेता है और सबको निस्तो नाबूद करते हुए आगे चले जाते हैं। हमारे साथ नवीन कुमार हैं, डिप्टी मेयर है नगर निगम करनाल से। नवीन जी, क्या फायदा डिप्टी मेयर बनने का जब लोगों के घर ही उजड़ने हैं, प्लाट टूटने हैं, शोरूम टूटने हैं? लोग आपके साथ क्यों खड़े होंगे? 5 साल बाद किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे? केंद्र सरकार के लिए भी मांगने, राज्य सरकार के लिए मांगने, अपने लिए भी मांगने पड़ेंगे। मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात करता हूँ। इस बात का जवाब मैं आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। जब ये सिलसिला जारी हुआ था उसी टाइम हमने मुख्यमंत्री जी के आगे सारे पार्षदों ने इकट्ठे होके, क्योंकि ये समस्या एक कॉमन समस्या, कोई पर्टिकुलर ना एक आदमी की रही ना कुछ हो रही, ये एक कॉमन समस्या है। तो इसके बात करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पूरी सिचुएशन से उनको अवगत कराया था और ये कहा था भी ऐसी कार्रवाई ना हो, पब्लिक परेशान हो रही है। कल ने हमने भी यहीं रहना, आपने भी, सबने यहीं रह के इन्हीं के बीच में रहना है, तो ऐसी कार्रवाई ना हो। ठीक उसी टाइम मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि आप जो पुराने मकान हैं उनको बिल्कुल ना छेड़े। ठीक है, कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहा है आप उसको रोक दें, ठीक है। तो ये होने के बावजूद भी अब जो डीटीपी साहब ने करी है कार्रवाई, तो मैं इसके बिल्कुल, हम इसके फेवर में नहीं है। इसके बारे में हम पूरी आज भी शाम को आज सीएम और डीसी साहब से टाइम ले लिया 5 बजे का। इसमें अच्छी जो उचित और कड़ी कार्रवाई होगी वो अपनी करेंगे और ऐसे इसको रोका जाएगा। लोगों के अंदर क्या मैसेज जा रहा होगा? रोज आप लोग बयान देते हैं, रोज हम लोग कवरेज करते हैं, लोग रोज ही ये यानी कि अपने पीले पंजे लेकर पहुंच जाते हैं। उस गरीब आदमी की आखिर गलती है जिसने रजिस्ट्री और इंतकाल करवा लिया, मकान पूरा बना लिया, अगर वो गलत है, अवैध है, तो उसी टाइम उसको रुकवाए ना। बनने के बाद तोड़ने का मतलब तो ये हुआ कि हमने तुझे बर्बाद ही करना है। देखिए, अगर आप इसमें करते हो बात, मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल बात बताता हूँ और एक पॉइंट टू पॉइंट इसमें प्लीज, मैं क्या नाम है, इसको अदरवाइज ना लेने का बात को। आपको भी पता है, आप सब भी समाज में रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। जब भी किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में वैसे रजिस्ट्री करवाई जाती है ना, तो वो जैसे किसी कॉलोनाइजर ने अपनी कॉलोनी का किला नंबर से लेके अपना खसरा नंबर देख के और कॉलोनी को काट दिया। अब वो जगह तो आ गई अनअप्रूव्ड में, लेकिन वो क्या करते हैं, आप अगर वो यही इंक्वायरी चल रही है जो ये उस किला नंबर की और खसरा नंबर की कहीं और दिखा के और वो 2 नंबर में तरीके से ये अपनी करा लेते हैं। अब इसमें फांसी पर टंगवा दो ना जो ऐसे करते हैं। वो तो गरीब आदमी बेचारा फांसी लेने को क्यों मजबूर है? नहीं, गरीब आदमी जब अपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, देखो उसको भी पता है ना कॉलोनी अनऑथराइज्ड। कितने रुपए गज में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जमीन मिल जाती है सर? वो भी ये तो आइडिया मेरे को नहीं है। कुछ कम से कम 7-8 हजार रुपए गज में हुड्डा में प्लॉट दे रही है आपकी सरकार। अब ये तो देखो, इतना तो मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से जो रजिस्ट्री है, इसी के लिए इसकी इंक्वायरी चल रही थी भी ये रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही है और ये क्या हो रहा है। तो अब का मामला है सर, कॉलोनियां तो पिछले 25 साल से कटी हुई हैं, लेकिन जब एक मामला है उसको उठाया भी गया। एक मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से हो रहा है, लेकिन जो ये चीज है कि जो बने हुए हैं पुराने, इनको नहीं तोड़ना चाहिए। इस चीज के हम भी फेवर में नहीं है बिल्कुल भी उनको तोड़ा जाए, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्ग से, क्या नाम है, फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कोई हमारे में कोई, हम सारे बीच के कोई करोड़पति वो तो है नहीं, कोई बहुत लैंडलॉर्ड हो हम सारे, लेकिन हमें पता है कि करोड़पति के लिए तो कोई स्कीम भी नहीं है ना सरकार के, गरीबों के लिए। वही कह रहा हूँ, क्या नाम है, हमें भी पता है कि एक आदमी मजदूरी करके या एक नौकरी पैसे वाला आदमी किस तरीके से 1-1 रुपया जोड़ के अपने पैसे को इकट्ठा करता है और कई जगह पे अपना कंस्ट्रक्शन करता है, और वो ऐसी कार्रवाई हो जाए तो बड़ा, देखो, दिल में ठेस पहुंचती है, एक मरने वाली हालत हो जाती है। दिल में ठेस पहुंचती है। ये डिप्टी मेयर साहब को लग रहा है, मुझे लग रहा है, सब पार्षदों को लग रहा है, लेकिन तोड़ने वालों को दिल में कोई ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि वो मंदिर में हाथ रख के कसम खाने को तैयार है कि वो रिश्वत नहीं लेते। ऐसा उन्होंने कैमरे पर बोला था। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? आपने कहा 7-8 हजार रुपए में अनअप्रूव्ड कॉलोनी में जगह मिल जाती है, अगर सरकार हुड्डा में आपको प्लॉट देते, अनअप्रूव्ड में क्यों जाएंगे आप? ऐसा है कृष्ण जी, सीएम साहब 2014 के बाद नई कॉलोनियां नहीं कटी है, इसमें काफी रुकावट आई है। लेकिन हो क्या रहा है, अभी भी लोग किला नंबर कोई, खसरा का नंबर कोई उठा के रजिस्ट्री करा देते हैं। जब रजिस्ट्री होगी, इंतकाल चढ़ गया, तो वो अब अपना मलकियत आ गई है, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा। तो सीएम साहब ने अभी रेस्ट हाउस पे हफ्ते पहले भी कहा था, मैं बैठा हुआ था डीसी साहब को, कि जो नई कंस्ट्रक्शन है उसको तो रोकना है, नहीं होने देना है, नई कॉलोनी भी नहीं काटने देना। लेकिन जिन लोगों का बना हुआ 6-7-8 साल पहला है, उनको ये बराबर तोड़ रहे हैं। आज करीबन 20 शोरूम टूटे हैं। हमारे पास भी कुछ मिलने वाले लोग थे, हम देखने गए साइड पे, मंडल रक्स में। तो साइड को देखने के बाद हमें भी दुख हुआ कि जिन लोगों ने 7 साल 6 साल से ऑफिस, एक छापड़ा का है वहाँ पे,
उसका कम से कम 3 करोड़ का थोड़ा 3 जेसीबी लगा हाँ, और उसके अंदर ऑफिस बना हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, बाहर से गिरने लगे, अंदर आदमी थे भाग के निकले। तो ये जानबूझ के, मेरा तो मानना है कि ये जो डीटीपीओ है विक्रम कुमार, ये जानबूझ के सीएम सिटी को बदनाम करना चाहता है। क्योंकि सीएम साहब को जब डीसी साहब ने हमारे सामने कहा, मैं था मौके पे, कि भाई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होने देनी, नई कॉलोनी नहीं कटने देनी, लेकिन और सीएम साहब ने, आपको भी पता है, पिछले 10 साल में हुड्डा के राज में कोई कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई थी। इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर काफी कॉलोनी अप्रूव की, सारियों में लगभग काम भी चल रहा है, क्योंकि एक दिन में तो काम नहीं होगा। ये तो मेरे हिसाब से तो डीटीपीओ की एक साजिश है, क्योंकि हम फोन करते तो उठाता नहीं है, सुबह सुबह कभी शाम को, कुछ लोगों के तोड़ देता है, कुछ के छोड़ देता है, जिसके छोड़ दिए हम तो सोचे पैसे खा रहा है, क्लियर सी बात है। क्योंकि वहां पे जिस शोरूम को तोड़ा गया, 3 शोरूम नए तोड़ दिए, 2 नए छोड़ दिए, उनसे क्या साठ है भाई। क्या नाम है आपका? पवन वालिया। पवन वालिया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप बता रहे हो, बड़े गंभीर बातें कह रहे हो आप, अगर सीएम साहब कह दें और डीटीपी तोड़ दे, क्या डीटीपी सीएम से ऊपर है क्या? नहीं है, मैं मानता हूँ। उन्होंने तो पर्चा दर्ज करवा दिया बलविंदर सिंह के ऊपर, डीटीपी की शिकायत पे हुआ था। पर्चा तो वो मेरा भी दर्ज करा दे, ठीक है, आपको डर नहीं लगता? ना, बिल्कुल नहीं लगता। उसमें दम होगा वो कराए, हमारे में दम होगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम करते हैं, सारा दिन हमारा यही काम है। बदनाम कर रहे हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल 100%। मुझे किसी ने बताया कि ये भाजपा के खिलाफ है, तो हमने तो आज जिलाध्यक्ष जी से 1-2 से बात हुई, हम इसको हटवाना चाहते हैं, हटवाएंगे, दवा है। कहाँ पोस्टिंग करवाओगे इसकी मैं तो चाहता हूँ हरियाणा के अच्छे जिले में चला जाए, मेवात की तरफ। मेवात की तरफ चले जाएं, ये फिलहाल कह रहे हैं, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। पार्षद प्रतिनिधि हैं, सबसे जो ज्यादा अनअप्रूव्ड एरिया है, सबसे जो ज्यादा गरीब जनता है वो इनके इलाके में है। अब तो मेरे ख्याल बचा हुआ आपका एरिया, आपने आवाज उठाई थी, आपको छोड़ के बाकियों के पीछे पड़ गए हैं। देखो जी, अब क्या कर सकते हैं, हालात गंभीर है। और जैसा वालिया जी ने बताया, एक शोरूम तोड़ दिया, 2 सामने बनते हुए शोरूम छोड़ दिए, एक तोड़ दिया। क्या खेल क्या तो है? खेल क्या है? खेल तो महात्मा गांधी जी जिंदाबाद है। कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले? बस ये तो सबके पास होते हैं जी, ये सबके पास होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तमाम जो ये लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कुछ ये एक जी 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 क्या क्या जो मेरा शोरूम तोड़ा, डेवलपमेंट चार्ज भी भरा। डेवलपमेंट चार्ज रखे उसके, डेवलपमेंट चार्ज भरा, हाँ जी, कितना भरा है? ये 19,000 कितने अमित भाई? 19,380 रुपए। मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। आपने तो पैसे भर रखे फिर भी तोड़ दिया। फिर भी तोड़ दिया। और जबकि ये भाई साहब मेरी 95% कॉलोनी बसी हुई है। सीएम साहब ये बोल के गए थे मेरे को, जब मैंने सीएम साहब का प्रोग्राम रखा, कहने लगा प्रोग्राम भी करवाया हुआ आप? सीएम साहब का किया, जब मेरे को दंड भुगतना पड़ रहा है। मैंने 5 लाख रुपए अपने घर से खर्चा करके भाई साहब, कम से कम 5,000 गैदरिंग। सीएम साहब भी इतने खुश हो गए, गया कहने लगे सुबह है ना 9 बजे मैंने इतनी गैदरिंग, आज तक मैंने अपने प्रोग्राम में इतनी गैदरिंग नहीं देखी। खुशी का एहसास हो रहा है आज या नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री जी ने तो ओके कर दिया, अभी इनका शोरूम नहीं मुख्यमंत्री साहब देखना। हमारे अफसर मुख्यमंत्री को आदेश को ठेंगा दे रहे। इसका मतलब फिर इसका मतलब तो ये है कि लोगों को फिर इसका मतलब ये है कि आपको सीएम साहब की जगह अफसरों से मिलना चाहिए। अफसर से क्या मिलना चाहिए? इस चीज का हमको हमारे को पछतावा हो रहा है भाई साहब। मान लिया जो मुख्यमंत्री की भी ये मान लिया इंसल्ट कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री साहब ये आदेश कर गए हैं भाई किसी भी कॉलोनी में बना हुआ मकान, बनी हुई दुकान या शोरूम नहीं टूटेगा, आप डीबीसी तोड़ सकते हो या नए को बनाने से रोक सकते हो। उसके बाद भी डीबीसी नहीं तोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं उनको तोड़ रहे हैं। जो 3-3 जेसीबी लेकर अगर जो लोग पैसे दे देते हैं उनका नहीं टूटता जी। 1,000 रुपए पर गज, 100 गज का अगर शो सरकारी फीस है। नहीं जी, रिश्वत है भाई साहब। सरकारी फीस मैंने दे रखी है, फिर भी मेरा तोड़ा गया है। अगर मैं पैसे वहां पहुंचा देता, 160 गज में मेरा शोरूम बना था, अगर 1,60,000 रुपए मैं पहुंचा देता, मेरा बच जाता। किसको देते हैं है जी? डीटीपी लेता है जी, सरियाम लेते हैं भाई। डीटीपी साहब ने तो आज कैमरे पे बोला, मैं मंदिर पे कसम खा रहा हूं। मेरे आगे माइक करो आप, ऐसा करो, मैं भी अपने बच्चे को लेकर आता हूँ, डीटीपी साहब भी अपने बच्चे को लेकर मंदिर में चढ़ के नेम देते भाई साहब। बस मैं और कुछ ज्यादा मुंह ना खोलना चाहता, मेरे को बहुत कुछ पता है। नहीं, मैं भी थोड़ा सा मजबूर हूँ इस करके। मजबूरी क्या, हम खड़े हैं आपके साथ। वो मैंने बात आपकी अच्छी लगी, मैंने आपकी न्यूज भी सुनी थी, जो आपने उन्हें बोला मंदिर में नेम देने के लिए तैयार है। मैं भी उनको दावा करता हूँ, आप उनको मेरे सामने बुलाओ, अपने बच्चों को लेकर मैं लेकर आता हूँ, मैं मंदिर में लेकर अपने बच्चों को नेम देता हूँ। कितनी रिश्वत ले फिर खुलासा करूंगा। आपने दिए कभी पैसे उनको? भाई साहब ये जब मैं दावा कर रहा हूँ, बुलाओ उसको दोबारा आप। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार, पूरा पार्षद वार्ड नंबर 15 से। और ये सतीश गुप्ता जी है, शायद मंडल सतीश कुमार जी, सतीश कुमार जी पूरा पार्षद, पूर्व पार्षद है। आपका भी शोरूम तोड़ा? हाँ, मेरा खुद का शोरूम तोड़ा है जी। इनका भी शोरूम तोड़ा। 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में खर्च किए और अपने हाथ से रिश्वत भी दी। डीटीपी को कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर मंदिर में चढ़ के दिखाएं और ये कह के दिखाएं कि मैंने आज तक कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली। आप भी कसम खाएंगे?
मैं भी नेम देने के लिए तैयार हूं, मेरे सामने लाओ उस बंदे को बिठाओ, मैं भी अपने बच्चों को लेकर आता हूँ, आप भी अपने बच्चे को लेकर आते हैं, फिर पता चलता है ना भाई साहब, ऐसे तो झूठा कोई भी बोल देता है। मैंने उनसे एक सवाल और पूछा था, जितनी जगह उन्होंने आज तक पीला पंजा चलाया, कोई ऐसी कॉलोनी जो आज तक बसी ना हो उसके बाद? नहीं भाई साहब, एक बात बताओ, ये कॉलोनी है, सीएम साहब से मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी और सीएम साहब ने मेरे को ये भी बोला था, भाई साहब आप तो पार्षद भी नहीं, पूरा पार्षद हो आप, फिर भी ये प्रोग्राम करो ना, फिर भी आप कॉलोनी की डिमांड कर रहे हो। मगर सर एक बात बताओ, अगर मैं गरीब आदमियों की डिमांड नहीं करूँ तो मैं कल मेरे साथ में ये प्रोग्राम कैसे करा पाऊंगा? पब्लिक मेरे पास साथ जब तो जुड़ी, कहने लगे आपकी बहुत अच्छी सोच है, कहने लगे 500 मकान बने हुए हैं, सीएम की फेस टू फेस बात हुई जी मेरे से, मैं सर अगर 1000+ हो तो कर देना, नहीं करना नहीं। तो 2 बारी मेरी कॉलोनी का सर्वे हुआ, एक बार 85% और एक बारी 90% मेरी वहां पे आबादी है भाई साहब, उसमें सर्वे के लिए गए हुए हैं। एक बात बताओ, जिस कॉलोनी में मान लो 5, 7, 10% जो प्लाट बचे हुए, पब्लिक उसमें बनाएगी भाई साहब, उसमें वे बनाते हैं, 20 साल से बची हुई यार, उसमें ये तोड़ने के लिए आ जाते हैं, तोड़ते भी जब लैंटर उस पर डल जाता है, इतना वो कोई कार्रवाई नहीं करते, डीबीसी तक कोई। एक मिनट, मंडल अध्यक्ष जी, एक मिनट, मंडल अध्यक्ष जी, एक मिनट जाकर हैं सर, पब्लिक के लिए खड़े, एक मिनट आइए, पब्लिक आपको बुला रही है। क्या शुभ नाम है सर आपका? गुप्ता। आ जाओ ना सर, गुप्ता जी कमाल होगी, सारे आपको इंतजार कर रहे हैं, एक बार आ जाओ। अपनी यानी आपको मंडल अध्यक्ष, मंडल के लोग ही नहीं होंगे तो फिर अध्यक्ष पद का क्या करोगे आप? ये लोगों को सर क्या बात, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला नहीं डाल रहे आप? इतने लोग परेशान हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, कपड़े उतरने को हुए, बच्चे घरों से बाहर हैं, लेंटर डीपीसी जो कुछ मिलता है सब कुछ तोड़ फोड़ जाते हैं। या तो इनका सीएम सिटी से शहर बदलवा दो, या अगर यहीं पे रखवाना है तो कम से कम ऐसा तो करवा दो कि ये लोग रह सके। पिछले संडे को सीएम साहब से बात हुई थी, सभी एमसी भी मौजूद थे, सीएम साहब, मैं भी मौजूद था। सीएम साहब ने एक बात कही थी, भाई जो नए मकान बनते हैं उनको तोड़ो, जिसमें लैंटर पड़ गया ना उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीटीपी साहब ने वो भी सारे गिरा दिए, जो 6-6 साल पुराने मकान थे वो भी गिरा दिए, मेरे सामने गिराए, मैं वही था। तो फिर इसका हर्जाना अब सरकार देगी या डीटीपी साहब देंगे? डीटीपी साहब ने देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, एक अलग बात है, देगा कौन? डीटीपी साहब देंगे, कौन देगा? दिलवाओगे आप सबको? हम कोशिश करेंगे, दिलवाएंगे आप सबको? दिलवाएंगे नहीं, दिलवाएंगे भाई। जिन जिन के शोरूम टूटे भी आगे चले जाते हैं भाई साहब, वो तो इस चीज का जवाब भी नहीं देते। अब हम सभी पार्षदगण खड़े थे यहाँ पे, उनको डीटीपी। एक मिनट जाइए मत सर, मुझे एक बात बताओ, कल को हो सकता है चुनाव लड़ना पड़ जाए, ये लोग आपका साथ थोड़ी देंगे ऐसे। ये लोग क्यों कह रहे? हमारी आवाज सीएम साहब तक पहुंचा सकते हैं। आप क्यों नहीं सर, आप क्यों नहीं ये आवाज बनते, आप क्यों नहीं बनते? मैं पब्लिक के साथ हूँ, सब भाइयों के साथ हूँ, आपके साथ कंधा से कंधा खड़ा हूँ। कंधा से कंधा कहा सर? कंधा तो हमने आपका बुलवाया यहाँ पे, आप तो जा ही रहे थे। मैं सुबह वहीं था भाई साहब, मैं सुबह वहीं था, आप भी वहीं थे। आपने सीएम साहब को फोन मिलाया, बताया उनको कि ये कुछ हो रहा है? ऐसा बता दिया जी, संज्ञान में चला गया उनकी, संज्ञान में चला गया, संज्ञान में डाल दिया। हाँ अब इसके बाद की कार्रवाई क्या है? ऐसा जिलाध्यक्ष जी के पास गए थे हम, 2 घंटे बैठ के आए, उन्होंने आगे बात कर लिया है, और मेरे मैडम के पास भी हम 1 घंटे से बैठे हैं, इनसे बात कर लिया है, डीसी साहब से बात होगी, या तो इसको बदलवाओ यहाँ से या हर्जाना दो, सबका बहुत मोटा नुकसान किया सर। या ये गलत बात है अभी, या बदलवाओ या हर्जाना दिलवाओ, ये बोलो कि हटवाओ और हर्जाना दिलवाओ, ये बात कहिए आप। देखो आज है ना, करोड़ों रुपए नुकसान किया इसने, जो 6-6 साल से शोरूम बने हुए थे वो भी तोड़ दिए, तो इसका तो कुछ ऊपर से करना चाहिए मुख्यमंत्री साहब ने। एक शोरूम तो ऐसा तोड़ा भाई साहब उन्होंने, जिसने बेचारे ने 20 लाख रुपए बैंक से लोन लेके बनाया था। भाई ये सोच रहा था मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ अपना कोई रोजगार चलाऊंगा, फिर उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसके रिश्वत के पैसे डीटीओ साहब के पास नहीं गए हैं, और जबकि 95% वो कॉलोनी बसी हुई है। ये बताओ जिसमें 5% प्लाट बचे हुए हैं, उसमें तो आखिर उन्हें 5% में तो किसी ने बनाने हैं, उसमें नहीं जाते। जो नई कॉलोनी करती है उसमें नहीं जाते, उसमें से पता क्या है, पहले पैसे चले जाते हैं उनके पास। जो अब आप इस समय सत्ता में है, अगर विपक्ष में होते तो जेसीबी के आगे लेट जाते, अगर आज लेट जाते तो इनके मकान शोरूम तो बच जाते कम से कम। देखो जी, मेरे से पहले जेसीबी तोड़ के चली गई थी, उन्होंने 5 मिनट में ही चारों शोरूम 5 मिनट भी लगाए। जैसे मेरे पास फोन आया मैं तभी गया, उन्होंने 5 मिनट में 3 जेसीबी थी, 5-7 मिनट में सब गिरा दिया उन्होंने, साफ कर दिया। और ये हालात तब है जब आप सीएम सिटी करनाल में रहते हैं, सारे मंडल अध्यक्ष, पार्षद, नेता 5-5 लाख रुपए बता रहे हैं कि खर्च करके प्रोग्राम करवाए, उसके बावजूद शोरूम साफ हो गए। वो कह रहे थे कि खुश बहुत थे जब प्रोग्राम करवाया था, उस खुशी का एहसास आज इन्हें शायद जरूर हो रहा होगा। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो के इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी कवरेज आप इस समय नगर निगम करनाल से देख रहे हैं, जिसे आमतौर पर भ्रष्टाचार का अड्डा भी कहा जाता है। धन्यवाद।